तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने के श्री कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं। अपनी माता देवहूति को यहाँ वर्णन कर इस अध्याय का शीर्षक क्या है? क्या है अध्याय का शीर्षक? भक्ति योग की महिमा माता जी। ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस। यस। तो भक्ति योग की महिमा यहाँ पे स्पष्ट रूप से कपिल मुनि जो है भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। यहाँ पे भक्ति योग की महिमा, भगवान के भक्तों की श्रेष्ठता का वर्णन कपिल मुनि स्वयं कर रहे हैं। ये तदाकार या एकात्म क्या है और क्यों यहाँ पे कपिल मुनि कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार होना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य इस श्लोक का बताया है और प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इसमें एक है भगवान से तदात्म अथवा अपने व्यस्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना। यह एकात्मताम कहलाती है, ब्रह्म ज्योति में लीन। तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया गया है। कोई जानता है कौन से हैं? यस माता जी में आए। यस। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एंड श्राष्टि। ओके, वेरी गुड। यस मधु, यू वांट टू से also? सेम थिंग माता जी। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टि, सायुज्य। तो पहला क्या है? साष्टि। ओके, शास्त्री का अर्थ क्या है? जी मैं बोलूं? यस। भगवान के जैसा ऐश्वर्य। भगवान के जैसा ऐश्वर्य। दूसरा कौन सा है? सालोक्य क्या है? सालोक्य। यस। सालोक्य क्या है? मैं बोलूं माता जी? ओके, वंदना माता जी बोलो, आपने एक बार बोला। हाँ, भगवान के लोक में जाने की इच्छा रखना। ओके, भगवान की ये प्रकार की मुक्ति है। तो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं जो
व्यक्ति या जो भगवान के भक्त हैं वो प्राप्त कर सकते। अंत में सभी भगवान के भक्त ही हैं, पर अलग अलग रास्ते चुनते हैं। इच्छा के अनुसार भगवान उनको उस प्रकार की जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करना। जिस लोक में भगवान वास करते हैं, लिविंग ऑन द सेम प्लैनेट एज द लॉर्ड। सालोक्य, लोक मतलब प्लैनेट, लोक्य। ओके, तीसरा कौन सा है? सारूप्य। सारूप्य, ओके। कोई और बताओ, सारूप्य का अर्थ क्या है? यस मधु। You get the same four-handed form as Narayana. And you live in भगवान के सारूप, भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त करना। भगवान के भक्त जब ऐसी प्रकार की भक्ति करते हैं तो भगवान के जैसे ही रूप, भगवान के जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि मधु ने बताया कि भगवान के 4 भुजाओं वाले जो रूप है, नारायण के रूप है, वो जो है वे प्राप्त करते हैं। तो चौथा कौन सा है? यस, सामीप्य, सामिप्य, भगवान के समीप रहना, पास में रहना। पास रहना या उनके पार्षद बनकर रहना, सामिप्य, पार्षद। और 5वां कौन सा है? यस सुंदरंगा माता। सायुज्य माता जी। सायुज्य, सायुज्य मतलब क्या? में भगवान के साथ विलीन हो जाना। हाँ, इसको कहते हैं। तो ये 5 में से समझ गई बात? अभी क्लियर? बात क्लियर हो गई कि ये जो है एकात्मता, एकात्मा, भगवान के साथ लीन हो जाना। जो जिसकी बात यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे, जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार होना नहीं चाहता। ये सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान के साथ लीन हो जाना। पर एक्चुअली ये भगवान के साथ नहीं, भगवान की शारीरिक तेज जो निकलती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तभी इसमें क्या कठिनाई है? इसमें क्या कठिनाई है? यस वंदना माता जी। माता जी, इसमें ये कठिनाई है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर देते हैं और जो हमारा मेन स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास है, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते हैं। अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को खो बैठते और इसीलिए भक्त कभी नहीं चाहता, क्योंकि अगर अपना अस्तित्व ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ कर नहीं सकते। और क्योंकि हम जो है हमारा स्वरूप है, जैसे कि हम अपने स्वरूप को खो देना, अपने स्वरूप को भस्म कर देना, ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भस्म हो जाता है, लीन हो जाता है ब्रह्म ज्योति के साथ। तो कुछ कर सकते, कोई कार्य नहीं कर। ये भी एक प्रकार का बड़ा आनंद है। जो इस प्रकार से कैवल्य, जो एक प्रकार का एक आनंद है, पर भक्ति से बढ़कर नहीं।
ये भक्ति से बढ़कर नहीं। और दूसरा ये है कि क्षणिक के ज्यादा देर तक हम अपने अस्तित्व के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम क्रियाशील है, हम एक्टिव है, एक्शन कार्य करने का हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप जो है नित्य कृष्ण दास। हमारा सुरजीव का हर जीव आत्मा का स्वरूप क्या है? समझ करते ऑडियो ऑन स्वरूप स्वरूप को जैसे कुछ नहीं करते तो फिर वहां पे कंफर्टेबल नहीं, हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते। इसीलिए बाकी के चार ठीक है, एटलीस्ट भगवान के साक्षात जो है उनके साथ हमारा संबंध हो सकता है, उनके साथ हम रह सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और ये जो है भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य चार प्रकार है: वैकुंठ में जाना, हो जाना, भगवान की संगति करना, भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना, तथा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय प्रभुपाद। अगर हम तात्पर्य को पढ़ेंगे और इस प्रकार से अगर हम संविक्षण करके पढ़ेंगे और नित्यम भागवत सेवाया, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार क्लास में जुड़ जाओ, हर दिन अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक दिन में नहीं समझ सकते, हमें नित्यम इस ज्ञान को, फिर हम जो है भक्ति में दृढ़ हो सकेंगे, फिर हमें कन्विक्शन आएगा, फिर हमें उत्साहन आएगा भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि ये प्रमाण है। और प्रमाण कौन दे रहा है? स्वयं भगवान दे रहा है। यहाँ पे कपिल मुनि स्वयं अपनी माता देवहूति को कह रही है, कह रहे हैं कि ये इस प्रकार की मुक्ति को भक्त नहीं स्वीकार। तो कैसी सेवा? भगवान की चरण कमलों की सेवा, भगवान की चरण कमलों की सेवा निरंतर। पर अगर हम नहीं जानते हैं क्यों, हम नहीं समझते हैं, तो फिर हमारा मन जो है दृढ़ नहीं होगा, हमारी भक्ति जो है दृढ़ नहीं होगी, हम जो है विशी वॉशी डिवोटी बनेंगे। कभी हाँ कभी ना, कभी कभी मन में आता है, और ये बहुत सीरियस बात है। और ऐसा नहीं है कि कपिल मुनि कोई ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा को ये ज्ञान दे रहे हैं, अब एक स्त्री, उनकी माता देवहूति को ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है कि अरे हम तो स्त्री है, हम तो ये है वो है, नहीं, ये सबके लिए है, ये भागवतम सबके लिए है। और ये भागवतम में जो ज्ञान बताया गया है भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, ये अमल पुराण है। इस शास्त्र में किसी भी ठगने वाली कोई भी बात नहीं है, जो अनेक अनेक दार्शनिक प्रस्तुत कर रहे हैं, खास करके मायावाद।
जो इसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, निराकार ब्रह्म कंप्लीट नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सुख। स्टेज अंत में अंतिम गति भगवान को प्राप्त करना, भक्ति तक पहुंचना, ये स्टेजेस है जो हमें भक्ति, ब्रह्म परमात्मा और ये स्टेजेस, जैसे कि कपिल मुनि बताएंगे भक्ति के ये ज्ञान। असल में तो भक्त इन पांचों में से किसी भी मुक्ति की इच्छा कर नहीं करता। मुक्ति इन पांचों में से क्या चाहते हैं? के साथ उनके धाम श्री गोलोक वृंदावन में उनकी सेवा करने की इच्छा, वैकुंठ को चाहते, क्या चाहते? तो कपिल मुनि बताएंगे भक्त इन पांचों में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता, वह भगवान से तदाकार होने के विचार को नरकीय मानकर घृणा करता है। हेलिश, नारकीय, ये नारकीय, हेलिश। आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड के बराबर है ये तदात्मिक। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि केवल नरकायते अर्थात परमेश्वर के साथ सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं, नारकीय मानी जाती है, नारकीय मानी जाती है, मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट, निर्विशेषवादी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो खंडन कर मायावाद खंडन किया। ये एकांत मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं। नामकारी बहुधा निज सर्वश। तो भगवान ने कहा कि मेरी सारी शक्ति मेरे नामों में है। पोटेंसी, और शक्तिमान। शक्तिमान के संपर्क में आने से पहले शक्ति की संपर्क में आए, पर शक्ति ही सब कुछ मान लेना कि उनका कोई रूप नहीं। जैसे कहते हैं हाँ ये ज्योति है, कहाँ से आ रही है ज्योति? भगवान है, सर्वव्यापिक है, तो यहाँ सब कुछ है, सब कुछ भगवान ही है वैसे भी, क्योंकि भगवान तो परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, कण कण में भगवान है। तो कहते सब भगवान है, हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, सब भगवान है। ये तो शक्ति है भगवान, लेकिन भगवान का भी उसका रूप है,
उनकी लीलाएं हैं, उनके कार्यकलाप है, उनका धाम है। वो जानना होता, क्योंकि उसके जाने बिना हम इस भौतिक जगत से निकल नहीं पाए या परम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं। ऐसे पूजा हाँ ठीक है कर रहे, लेकिन ये अंततः ये कुछ नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। कह रहे कि निराकार है लेकिन उनको रूप बनाया है मिट्टी से या धातु से अनेक, या स्वयं भगवान को हम ऐसे समझ रहे कि उन्होंने रूप लिया है, पर एक्चुअली जो है ऐसा कुछ है नहीं। और फिर कहते भगवान की लीलाएं, भगवान की कार्यकलाप, भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान, ये सब जो है स्टोरीज है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और यही हमारे देश में चल रहा है। कौन है भगवान, पर ये तो सब कहानियां हैं बच्चों की, खास करके जब भगवान की बाल लीला, भगवान की बाल लीला इतनी दिव्य है, लीला माधुरी। बाल लीला जैसे बड़े बड़े जो देवता शिवजी, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, वे देखना चाहते हैं भगवान की बाल लीला। और हम यहाँ पे कह रहे हैं ये मायावाद, ये तो स्टोरीज है, इसमें क्या रखा है। तो ये तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है, नहीं तो मायावाद का प्रभाव हो जाएगा तो हम नरक में चले जाएंगे। हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ में जाए। तो भागवतम ऐसे लोगों को घुमाते नहीं है, सीधा कहते हैं। यहाँ पे सीधा भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं कि मेरे भक्त कौन है, भक्ति क्या है, मायावाद क्या है, ये निर्विशेष क्या है। वस्तुतः निर्विशेष नहीं, अपितु उनकी शारीरिक ज्योति ब्रह्म ज्योति में समाहित होते हैं। तथापि यह ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से भिन्न नहीं है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर वो ब्रह्म ज्योति में भी रुचि रख रहे हैं, एक्चुअली वो अननोइंगली भगवान के ही साथ जुड़ रहे, लेकिन वे ब्रह्म तो उनका वो ठीक से दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं पाते, ये ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ सोचते, भिन्न नहीं है भगवान से। किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार के एकात्मता के को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्तगण भगवान में तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में लीन होना चाहते हैं। आनंद तो है, ब्रह्मानंद है। ऐसा नहीं है कि ये मायावादी को क्यों करेंगे, इतना सारा तपस्या करके ब्रह्म, कितना उन कष्ट
है इस मार्ग पे, जो भगवान भगवद गीता में भी 12वें अध्याय में बताते हैं कि ये बहुत कष्ट है। इतना कष्ट उठाने के बाद भी पता नहीं कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर भक्ति एक क्षण में उनका पूर्ण लाभ मिल सकता, 100% रिजल्ट। और अगर ब्रह्म में लीन होने का अगर सफल नहीं हुआ तो टुई नीचे गया, फिनिश। लेकिन अगर भक्त असफल हुआ तो उसका पतन नहीं होगा, कम से कम वो नीचे की योनि में नहीं जाएगा, वो एटलीस्ट मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा ताकि वो अपनी भक्ति महान से फिर से शुरू कर सके। ये अंतर है मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकार ब्रह्म, परमात्मावादी, इन सब वादियों में से यही है। जैसे हमने पिछले भी श्लोकों में जो चर्चा की थी कि परमात्मावादी जो ध्यान से अपने ध्यान के भगवान को प्राप्त करना चाहे, वो सब लोग नहीं कर सकते। उदाहरण किसका था, किसका बताया था उदाहरण? ध्यान में लीन सोबरी मुनि का विश्वामित्र। विश्वामित्र आया, सोबरी मुनि भी ना सोबरी मुनि। यस, बहुत सारे उदाहरण है ध्यान में लीन, लेकिन मेनका की पायल की झनकार देखा भी नहीं, ध्यान में आंख बंद सुनने से उनका ध्यान फिनिश। तो क्या लाभ इन ऐसे? पर भक्त जो है गाते नाचते भगवान के साथ जो भी हमारा जो भी इच्छाएं हैं, नहीं प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की इच्छा वैसे ही थी, भौतिक चीज को प्राप्त करना, इस भौतिक जगत में राज्य को प्राप्त करना। पर जब उन्होंने भक्त की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से, उन्होंने भक्ति का बीज उनके हृदय में बो दिया और उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो कितना मूर्ख था। गुरु महाराज कहते मैं कितना मूर्ख था कि कांच के टुकड़े के पीछे मैं भाग रहा था, और भगवान के दर्शन, आपके दर्शन से मुझे हीरा मिल गया। वो अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ये क्या इच्छा से भगवान की भक्ति की। तो जो भक्त जो जानते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, जो भगवान की श्री चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगे हैं, और आगे यहाँ पे कपिल मुनि कहते हैं जो ऐसे भक्त अविचलित होकर इस प्रकार से लगा रहता है, वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। ये भक्त कौन? हमेशा अविचलित भाव। पर ये अविचलित भाव कब आएगा? जब हम जानेंगे। जानते ही नहीं है, इसीलिए हम क्लास में रेगुलर नहीं है। जब भगवान स्वयं कहते नित्यम भागवत सेवया, नित्यम करना है, निरंतर करना है, अविचलित भाव, यहाँ पे संलग्न में संलग्न रहकर निरंतर, यहाँ पे शब्द यूज किया गया निरंतर इसी श्लोक में। तो ये बात बहुत समझनी जरूरी है। सबसे बड़ा आनंद जो इससे उसमें आनंद है, ब्रह्मानंद का आनंद है, लेकिन परमानंद
सबसे ऊंचा आनंद किसमें है? भगवान की सेवा में, क्योंकि वो हमारा असली स्वरूप है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेन नित्य, हमारा स्वरूप ऐसा ही है, हमारा भाव ही ऐसा है, सेवा। इसीलिए हम सेवा से हमें बहुत आनंद मिलता है। सेवा लेने से अधिक आनंद सेवा करने में है, क्योंकि हमारा असली स्वरूप यही है। इसीलिए हम समाज में सेवा, परिवार की सेवा और राष्ट्र की सेवा, इस प्रकार की अनेक अनेक सेवा में लगना चाहते, ताकि क्योंकि उसमें आनंद है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं। क्योंकि हम अगर कोई समझो मेरी सेवा में लगे, आनंद आएगा लेकिन पूर्ण आनंद नहीं, क्योंकि मुझ में कुछ काफी त्रुटियां हो सकती है, और त्रुटियों के कारण फिर निराश कि अरे हमने तो इनकी सेवा की। जैसे कि कभी कभी माता पिता भी सोचते हैं मैंने अपने बच्चों की कितनी सेवा की, उनको बड़े किया, देखो क्या मिला। या बच्चे सोचेंगे कि हमने अपने माता पिता की इतनी सेवा की, अभी क्या किया, उन्होंने पूरा जायदाद देके जायदाद जो है किसी और को दे दिया। तो इसमें जो है, पर भगवान की सेवा औचित्य है, बिना किसी इच्छा, और वो आनंद जो है सबसे ऊपर का आनंद है। भक्त निरंतर यही सोचता रहता है कि भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाए, बिना कुछ सोचे। वे संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं जिससे भगवान की सेवा की जा सकती है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, उस कठिनाइयों को झेलते हैं, और इस कठिनाइयों को झेलते हुए भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे। पति की सेवा उत्तम है, जरूर है, लेकिन उससे लोकपति, रामपति, श्रेयापति, सबके पति, परम पति भगवान गोपियों का ये उदाहरण है, किस प्रकार से वे भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर। हम तो ऐसे नकल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना एडजस्टमेंट कर सकते, क्योंकि परिवार की सेवा करें तो जल्दी जल्दी हम अपना काम करें, क्लास में बैठे या क्लास में काम करते करते हम क्लास सुने। Then there is a will, there is a way. When there is no will, there is no way. भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी लोग कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में वे कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं के वर्णनों को कहानियां न मान के परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। मम पौरुषानी शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मम पौरुषानी का अर्थ क्या है? भक्तगण भगवान के इस कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। उनके अनुसार परम सत्य निराकार है। Time is getting up. I'll just try to read fast and finish it, and then we will just summarize the point. मायावादी दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यधिक घातक है। इसके लिए मायावाद, अरे ये तो सब स्टोरीज है, ये कहानियां है। कहानियां कहाँ, इतिहास है, अभी भी इतिहास है। अभी भी हम जा सकते हैं ब्रिज में, गोवर्धन उपस्थित है, और गोवर्धन लीला क्या कहानी है? गोवर्धन वहां पे उपस्थित है, ब्रज भूमि है,
यमुना जी है, ब्रज का धूल है, सब कुछ है। अनेक अनेक कितनी लीला स्थलियां हैं जहां पे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की हैं। मथुरा है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली मायापुर है। हम स्वयं जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोकुल है, ब्रह्मांड घाट है जहां पे भगवान ने अपने मुख के अंदर माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। ये क्या कहानियां, पर ये दार्शनिक कभी नहीं, क्योंकि वे ईर्ष्यालु होते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और जो ईर्ष्या करता है भगवान से, वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकेगा कभी भी। तो कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति के से बढ़कर है। मुक्ति देवी हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं भक्तों के घर के सामने, दरवाजे पे। मुक्ति कुछ नहीं है, इसे पंचम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है। 5 प्रकार की मुक्ति हो गया, आज हम 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। सामान्यतः लोग धर्म, आर्थिक विकास, धर्म अर्थ आर्थिक विकास, तो ऑफकोर्स आर्थिक विकास होगा तो क्या होगा, काम, एंजॉइंग, इंद्रिय तृप्ति, इसीलिए तो लोग कर रहे हैं पर धर्म के अनुसार। पुरुषार्थ इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में प्रवृत्त होते हैं और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि वे परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, मुक्ति। किंतु भक्ति की तो समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। तो ये ही श्रीमद् भागवतम में यही क्लियर कर दिया है। ये सब जो चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का बहिष्कार किया गया है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ये बात क्लियर हुई है। धर्म प्रोजित हित कैतव अत्र परमो निर्मत्साराणां सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरः साध्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है। कितने भी धार्मिक कृत्यों हैं, पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। किसके लिए? शुद्ध भक्तों के लिए भागवतम है, गहरे गहरे के लिए नहीं है, जो यहाँ पे टाइम पास करने के लिए ये धर्म वो धर्म का पालन करते हैं। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। 3 प्रकार के ताप, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर
अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, सभी नहीं कि स्टडी, सुनना, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। भगवान स्थापित हो जाते हैं तत्क्षणात, अविलंब किए बिना। ईश्वर तुरंत हृदय में अवरुध्यते, दृढ़ हो जाएंगे भगवान। तो ये भागवत का महत्व है, ये जानना जरूरी है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।